आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस मैं नहा धो करके आ गई हूँ और अब मैं आई हूँ सीधा किचन में देखो चाय बन रही है और दूध मेरा गर्म हो गया है और बच्चों के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, वो देखो सामने थाली में रखा हुआ। तो गाइस मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह की दिन की शुरुआत तो वही साफ़ सफाई झाड़ू पोछे के साथ होती है, तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं और नहा धो करके भी मैं आ गई हूँ, चाय रख दी। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए और मुहूर्त आज 11 बजे से है, 11 साढ़े 11 बजे से। तो तब तक मैं सारी अपनी तैयारी कर लूँगी और तैयार होकर के हमारे यहाँ मंदिर है, वहाँ पर पीपल का बरगद का पेड़ है, तो वहाँ जा कर के पूजा होगी। तब तक मैं घर में जो पूजा होती है वो कर लूँगी और खाना वगैरह सब रेडी कर दूँगी। तो उसके बाद जाऊँगी पूजा करने के लिए, फिर वहाँ जा कर के आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे मैंने भोग की तैयारी कर ली है। यहाँ पर 14 पूड़ियाँ बनती हैं और उसके बाद ये गुलगुला बनते हैं। आटे में जो है पीसी हुई चीनी डाल करके घोल रेडी किया जाता है, उससे ये बनते हैं। जिसके यहाँ जो बनता हो भोग में, हमारे यहाँ तो यही बनता है, इसलिए मैंने यही 14 पूड़ियाँ बनाई हैं। उसके बाद 14 गुलगुले बनाएंगे पूजा के लिए। और कच्चे चने रात में पानी में डाल के रख दिए थे, पूरी रात भीगे हैं। उसके बाद वो चने लेंगे और प्रसाद में बताशे, मिठाई जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को प्रसाद में रखना है। सारी चीज़ें मैंने भोग की बना ली हैं। उसके बाद अब मैं पैरों में रंग लगाऊंगी, कलर लगाऊंगी, क्योंकि महिलाएं जो हैं उनको पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। बारिश बहुत तेज़ हो रही है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, जैसे ही बारिश बंद होगी वैसे ही मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी। तो बारिश जो है बंद होने का नाम नहीं ले रही है। मैंने पूरा अपना सामान सब पैक कर लिया है। बारिश हल्की हो गई है, लेकिन पूरे कहीं पर भी जगह नहीं थी पूजा करने की। हर जगह पानी भरा हुआ था सड़क पे, और जहाँ ग्राउंड में बरगद का पेड़ है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। पूजा करने की कहीं भी बिल्कुल जगह नहीं थी। तो मार्केट से मैंने एक डाल ले ली थी। वहीं पर काफ़ी लोग डाल ले करके जा रहे थे, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं भी पूजा करने की जगह नहीं है। तो घर पर आके मैंने डाल को जो है एक पौधे में गमले में लगा लिया है। उसके बाद जो हमने ये आइपन बनाया था, चावल को रात भर भिगो दिया था, उसके बाद पीसने के बाद इसमें हल्दी मिक्स कर ली है और इसको अच्छे से पूरे डाल पे जो है हम लगा लेंगे जहाँ भी पूजा करेंगे। सबसे पहले जल छोड़ा जाता है, उसके बाद ये आइपन जो है इसको लगाया जाता है पौधे पे 7 बार। उसके बाद पूजन विधि स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी श्रृंगार का मैंने सामान लिया था, बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक और क्रीम, तेल वगैरह जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। श्रृंगार की पूरी सामग्री जो भी है उसको ली है और 7 जगह मैंने पूड़ियाँ रख दी हैं। उसके बाद वहीं पे गुलगुले रखे हैं और चने रखे हैं और प्रसाद में खरबूजा रखा है और उसके बाद रखा है बताशा। और यहाँ पर घी का दिया हमने जला दिया है। उसके बाद हमने पीले रंग की धागा लिया हुआ है, तो उससे 2 माला जैसे बनाएंगे। दोनों जो है हम डाल पर पहना देंगे और उसके बाद जब पूजा समाप्त होगी तब हम इसको एक को निकाल लेंगे और गहने के रूप में उसको पहन लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बना दिया है, उसके बाद एक और बनाऊंगी, उसको भी मैं यहीं पर पहना दूंगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बांध लिया है धागा और अब इसके पूरे 14 चक्कर लगेंगे गोल गोल घूम करके। तो यहाँ पे मैंने बांध लिया है और जो धागा हमने लिया है वो हमने सिलाई वाला लिया है, क्योंकि ये मजबूत धागा होता है, टूटता नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पर सिंदूर वगैरह जो है लगाने के बाद अपने भी सिंदूर लगा लेंगे। उसके बाद जो है गोल गोल चक्कर काटेंगे और जो हमारे खरबूजा है उसको हमने ले लिया है अपने कोछे में और उसके बाद उसको ले कर के चक्कर काटेंगे। और जैसे ही एक चक्कर पूरा हो जाएगा वैसे ही हम एक चने का दाना वहाँ पर रख देंगे, ताकि हमें अपने चक्कर का ध्यान रहे कि कितने राउंड हमने लगाए हैं। इसमें 14 राउंड लगाने हैं। यहाँ पर सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और पति को कोई रोग ना हो और संतान प्राप्ति के लिए भी लोग ये व्रत करते हैं। सभी सुहागन स्त्रियां जो भी हैं वो ये व्रत करती हैं। यहाँ पर फेरे जो है पूरे मैंने
14 ले लिए हैं और जो भी धागा हमारा बचता है उसको वहीं पे हमें लपेट देना है। अगर हम लोग बाहर पेड़ पर जाके करते हैं तो धागे को जो है वहीं पर लपेट देना है, और घर पे करते हैं तो उसी गमले में मैंने रील को जो है वहीं छोड़ दिया है। और बाकी इसमें से जो फूल होता है, कॉपी होती है, उसको ले करके जो हमने माला पहना है, जो हमने धागा पहना है येलो कलर का, उसी में बांध करके इसको पहनना है और एक पत्ता निकाल करके अपने बालों में लगाना है गहने के रूप में। अगर हम लोग मंदिर में करते हैं तो वहाँ पे जो भी ये प्रसाद है बांट देते हैं, जो भी स्त्रियाँ वहाँ पर पूजन करती हैं उनको, और कुछ प्रसाद बचा करके हमें घर पर भी ले करके आना है घर में बांटने के लिए। और जो भी ये सुहाग का सामान है वो हम अपने से बड़े किसी को दे सकते हैं, यहाँ कोई पंडिताइन हो उनको दे दें, या फिर आपकी सास है, आपकी जेठानी, आपकी ननद, उनको आप दे दीजिए जिनके आप पैर छूते हैं। और जब हमारा पूजा जो है हमारी संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद 11 चने हमें लेने हैं, एक एक करके उसको पूरा निगलना है पानी के साथ में। सबके यहाँ की पूजन विधि अलग होती है, हमारे यहाँ इस तरह से पूजा होती है, इसलिए हम इस तरह से करें। जिसके यहाँ जैसी पूजन विधि हो उस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद पंखे से हवा की जाती है, तो यहाँ मैं पल्लू से हवा कर रही हूँ। पंखे से भी कर सकते हैं, पल्लू से भी कर सकते हैं, बांस के पंखे से हवा की जाती है। उसके बाद अपने पति को भी पल्लू से हवा करनी है और पति के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेना है। तो यहाँ हमारी पूजा संपन्न होगी। उसके बाद नीचे आ जो भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं घर के, उनका हमने आशीर्वाद लिया। ये हमारी दादी जी हैं, उसके बाद ये पापा जी हैं, इन लोगों का भी आशीर्वाद लेकर के पूजा जो है संपन्न होगी। उसके बाद सबको